हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, उसका हम आज इंट्रोडक्शन वीडियो करने वाले हैं जो कि आपका एनसीईआरटी से बेस्ड होगा। वही कंप्लीट एनसीईआरटी में जो भी इंट्रोडक्शन आपका है वो सारा करवाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा जब आपका क्लास चलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस इंट्रोडक्शन वीडियो को नेक्स्ट पेज से। हमारे देखिए दोस्तों, पहले हमारे चैप्टर क्या है दोस्तों, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको की पॉइंट क्या याद रखना है, आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर है ना, इसमें आपको मेनली आपको फोकस करना है दोस्तों फॉर्मूले पर। फॉर्मूले पर आपको मेनली फोकस करना है क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए फार्मूला। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। पहला हमारा सीप आ गया दोस्तों कोन के बारे में। हमारे चैप्टर में सबसे पहले बात किया जाता है कोन के बारे में। कोन क्या होता है, आपने कभी ना कभी सुना होगा कोन क्या होता है। कोन का शेप ये होता है दोस्तों। आइए शेप देखते हैं इसकी शेप को सेट करते हैं थोड़ा। यहाँ पर आपको कोन का फिगर दिख रहा होगा। इसको हम कैसे पहचानते हैं दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा दो चीज़ इंपॉर्टेंट बात रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। हमारे जो यहाँ पर जो लाइन है ना दोस्तों, इसको हम बोल देते हैं इसका हाइट, मतलब एच से डिनोट करते हैं। यहाँ से जो इसका लाइन होता है उसको हम बोलते हैं आर, यानी कि रेडियस होता है इसका। और जो दोस्तों ये वाला हाइट होता है इसका, ये वाला हाइट, इसको हम बोलते हैं एल, मतलब कि स्लांट हाइट। यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर थोड़ा आपके लिए, एल इज इक्वल टू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर एल का मतलब समझ में आया होगा। आप चलिए यहाँ पर चलते हैं फॉर्मूले पे। आइए इसके चलते हैं मेन फॉर्मूले पे। कोन का मेन फॉर्मूला आपका चैप्टर में क्या है, पहला फॉर्मूला इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व का मतलब होता है दोस्तों, कर्व का मतलब होता है जितना घुमा हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे डॉटेड बनाया गया है दोस्तों, मतलब इतना क्या है, घुमा गया है। सिंपली हमारे जो एल साइड है ना दोस्तों, हमारे यहाँ पर एल जो है, एल हम जो इसको कम्प्लीटली रोटेट कर देंगे तो हमारे यहाँ पर भी एल होगा, यहाँ पर भी एल होगा। जब हम रोटेट करेंगे दोस्तों ना, तो वही सिंपल से जो आपका आएगा उसे हम बोलेंगे कर्व। जो भी इसका कर्व सरफेस होता है उसे हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका सिंपल फॉर्मूला दोस्तों होता है पाई आर एल। इस चैप्टर में दोस्तों आपको पाई का वैल्यू चूज करना है कितना, 22/7, जो कि आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू 3.14 होता है, लेकिन आप ऐसे यूजुअली इसको चूज करिएगा। आपको अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा 3.14 तो आप उसको यूज कीजिएगा, लेकिन मेनली आप इसको यूज कीजिएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए थोड़ा। चलिए अब आते हैं सेकंड फार्मूला पर। पहला फार्मूला क्या था दोस्तों, पहला फार्मूला इस चैप्टर का था क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि होता है आपका क्या, पाई आर एल। सेकंड फार्मूला क्या है, सेकंड फार्मूला कोन का है हमारा। देखिए यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कोन का दोस्तों टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आपको होता है दोस्तों यहाँ पर पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, इतना छोटा सा दोस्तों होता है टोटल सरफेस एरिया का, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। आपको ऐसे ही याद करना है दोस्तों, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अगर आप इस चैप्टर में फॉर्मूला नहीं याद करेंगे तो आपका चैप्टर बहुत ही मुश्किल होने वाला है। चलिए याद कीजिए फॉर्मूला। हम आते हैं अब थर्ड फॉर्मूले पे। इस चैप्टर का फॉर्मूला नंबर थर्ड होता है क्या है, वो थर्ड फॉर्मूला आपका है वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन के यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है दोस्तों, यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का मतलब समझते हैं आप, इसके अंदर कितना जगह है उसे हम बोलते हैं दोस्तों वॉल्यूम। हमको क्या निकालना है दोस्तों, कोन का वॉल्यूम। कोन के वॉल्यूम के लिए सिंपल सा हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या आपका, एच आपका यहाँ पर हाइट है, एल क्या है आपका, यहाँ पर एल आपका स्लैंट हाइट है, यहाँ पर आपका आर क्या है दोस्तों, आर आपका रेडियस है, यहाँ पर पाई आपका पाई है। तो उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर जो जो वैल्यू थी वो आपको समझ में आया होगा। अब चलते थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात आती है क्या, एल को कैसे फाइंड करेंगे। बहुत क्वेश्चन में आपको एल का वैल्यू दिया ही नहीं रहता, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, इसका नाम है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आपको दोस्तों याद करना पड़ेगा, बिना याद किए आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप इसको एकदम लर्न कर लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। हमने यहाँ पर कोन को एकदम अच्छे से समझ लिया। कोन आपका यहाँ पर कोन का फिगर है दोस्तों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले फिगर पे, जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर कोन समझ में आया। कोन में क्या था, पहला कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल। दूसरा आपका टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तीसरा आपका वॉल्यूम हाफ पाई आर स्क्वायर एच। चौथा आपका क्या दोस्तों, एल का वैल्यू। एल कैसे निकालेंगे, हम एल निकालेंगे दोस्तों यहाँ पर एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से हम यहाँ पर एल को निकालेंगे। सिंपल हमने यहाँ पर फॉर्मूला सारा पढ़ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट फिगर पे।
नेक्स्ट फिगर आपके पास आता है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर है स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, स्फेयर का पहले फिगर देखिए, स्फेयर का भाई शेप होता है, ऐसे शेप होता है, आप जानते होंगे स्फेयर का कैसे शेप होता है, स्फेयर का भाई यहाँ पर ऐसे शेप होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर शेप समझ आएगा। इसका देखिए क्यों ऐसे गोला बीच में बनाया गया, क्यों ऐसे सर्कल बनाया गया, क्योंकि आपका स्फेयर जो होता है दोस्तों ये एक सर्कल नहीं होता है, सर्कल नहीं होता ये, इसका देखिए 3D डायग्राम होता है, किसका 3D डायग्राम होता है सर्कल का। तो आपका सर्कल ऐसे होता है, लेकिन स्फेयर क्या होगा दोस्तों, स्फेयर इसके पीछे भी होगा, तो ऐसे इसका ऐसे रहता है इसका, मतलब इसके पीछे भी एक स्पेयर आपको दिखेगा। मतलब सिंपली आप यहाँ पे अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं। आपने बॉल लिया है ना, बॉल यहाँ पर सिंपली बॉल ले सकते हैं, BALL, आप यहाँ पे बॉल ले सकते हैं यहाँ पर सिंपली। बॉल किसका एग्जाम्पल दोस्तों, स्फेयर का। आइए स्फेयर में क्या इंपॉर्टेंट हमको पढ़ना है। स्फेयर में दोस्तों हमको सेंटर से जो आपका रेडियस बनता है ना, उसको हम बोलते हैं रेडियस। सेंटर से जो हमारा लाइन जाता है दोस्तों उसे हम बोल देते हैं रेडियस। यहाँ पर सिंपली आपको मेंशन है क्या, R मतलब रेडियस। सिंपली आपको यहाँ पर याद करना क्या, R क्या है। इसमें आपको सिर्फ 2 फॉर्मूला पढ़ना है स्फेयर में। पहला फॉर्मूला आपका आता है दोस्तों सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सरफेस एरिया का होगा 4πr², और दूसरा आता है आपका वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 4/3πr³। देखिए मोस्टली आपको वॉल्यूम में दोस्तों, मोस्टली आपको वॉल्यूम में क्यूब दिखेगा। क्या दिखेगा, मोस्टली आपको क्यूब दिखेगा। सिंपल से हमने यहाँ पर फॉर्मूला सबको देख लिया। हमने यहाँ पर क्या समझा, पहला स्फेयर में फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया। मतलब यहाँ पर सरफेस एरिया लिखेंगे, या फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया लिखिए, या फिर हम लिख सकते हैं तो TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। कितना हो दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया आपका यहाँ पर सिंपल हो जाएगा 4πr²। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस चैप्टर में, आप यहाँ पर फॉर्मूला का फोकस कीजिएगा। सेकंड फॉर्मूला आपका है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम क्या होगा, आपका वॉल्यूम सिंपल हो जाएगा यहाँ पर 4/3πr³। यहाँ पर हमारे स्फीयर का फिगर हो गया, इसका एग्जाम्पल थोड़ा लिख देते हैं। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा इसका दोस्तों, एग्जाम्पल हो जाएगा बॉल। अदर एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हो जाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा शेप, नेक्स्ट फिगर आपका आ जाए नेक्स्ट पेज पे। अब आ जाएगा हमको पढ़ना है, हमने यहाँ पर स्पेयर पढ़ लिया। स्पेयर के बाद हमको पढ़ना है दोस्तों हेमी स्पेयर। हेमी का मतलब होता है, हेमी का मतलब होता है हाफ पार्ट। इसका हाफ जब कट कर देंगे तो वो जो स्पेयर आएगा उसे हम बोलेंगे दोस्तों हेमी स्पेयर। आइए हम हेमी स्पेयर को पढ़ते हैं। हेमी स्पेयर का फिगर आपको दोस्तों ऐसे होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर इसका हेमी स्पेयर का। आप कैसे बनाएंगे, एग्जाम में सिंपल से आप ऐसे एक स्पेयर का बाउल तरीके से बना लेंगे, इसके बाद आप ऐसे कर देंगे तो आपका यहाँ पर सिंपल से क्या बनाएंगे दोस्तों, हेमी स्पेयर। आप दोस्तों डॉटेड लाइन रहेगा, आप यहाँ पे सिंपल से क्या बनाएंगे दोस्तों, हेमी स्फीयर। क्या बनाएंगे, हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर में देखिए दोस्तों, हेमी स्फीयर में सारा क्या होता है दोस्तों, ये सारा आपका देखिए दोस्तों, ये आपका एक प्लेन सरफेस होता है। क्या दोस्तों होता है, एक प्लेन सरफेस होता है। और ये क्या होता है, ये आपका कर्व सरफेस होता है दोस्तों, ये कर्व सरफेस होता है। प्लेन क्या होता है, इसमें प्लेन आपका यहाँ पर होता है, प्लेन वाला ये सरफेस होता है, कर्व वाला ये सरफेस होता है। कर्व वाला ये होता है, प्लेन वाला ये होता है। अब आ रहे दोस्तों हम यहाँ पर इसके फॉर्मूले पे, फिगर समझ लिए, इसका एग्जांपल लिख देते पहले। एग्जांपल आपका हो जाएगा, इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा बाउल। बाउल जो होता है आपके घर में वो क्या किस शेप का होता है दोस्तों, आपका हेमी स्फीयर शेप का होता है। तो आइए इसके फॉर्मूले पे चलते हैं। इसमें पहला फॉर्मूला आपको क्या पढ़ना है, पहला फॉर्मूला पढ़ना है आपको टोटल सरफेस एरिया। हेमी स्फीयर का आपका टोटल सरफेस एरिया पहला आपका फॉर्मूला हो जाएगा। इसका टोटल सरफेस एरिया दोस्तों होगा 3πr²। टोटल सरफेस एरिया आएगा। अब दूसरा हमारा कर्व सरफेस एरिया, इसको हम बोल देंगे दोस्तों TSA, इसको बोलेंगे दोस्तों CSA, जो कि आपका यहाँ पर सिंपल से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सिंपल से हो जाएगा। CSA क्या होगा, इसका CSA आपका हो जाएगा 2πr²। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा सिंपल से क्या 2/3πr³। 2/3πr³ इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा। आप इन फॉर्मूलों के एक पेज में नोट करके आप जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ पर आप चिपका लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर लर्न होते रहेंगे। चलिए उस वक्त चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर का हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है दोस्तों 3πr²। कर्व सरफेस होता है हमारा क्या 2πr²। वॉल्यूम होता है आपका कितना, वॉल्यूम आपका हो जाएगा यहाँ पर सिंपल सा 2/3πr³। अब चलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट फिगर पे, जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट फिगर आता है दोस्तों हमारे पास क्यूब। क्यूब क्या होता है, क्यूब में हमको सिंपल से 3 फॉर्मूला पढ़ता होता है। पहला हमने पहले आप यहाँ पे पहले आप क्यूब का शेप देखिए, क्यूब का शेप किस प्रकार का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यूब का शेप, इतना इजीली हमने यहाँ पर क्यूब का शेप बना लिया। देख सकते हैं यहाँ पर क्यूब का रोटेट करके चेक कर सकते हैं इसका फेस कितना होता है। टोटल आपको दिख रहा होगा कितना फेस है इसका, एक फेस कहाँ पर होता है, एक फेस आपका फेस आपको जानना नहीं है दोस्तों। यहाँ पर फेस आपका नीचे हो जाएगा, एक ऊपर हो जाएगा, एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा, यहाँ पर एक बीच में होगा, एक इस पिछले वाला साइड पे। टोटल आपको 6 फेस आता है इसमें क्यूब में।
आइए इसके फॉर्मूले पे चलते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है आपका, पहला फॉर्मूला होता है सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया। कितना होता है वो 4a²। हम दोस्तों सी एस ए का दूसरा नाम क्या होता है, तो दूसरा नाम उसका इसका एल एस ए यानी लेटरल सरफेस एरिया। आपको यहाँ पर लेटरल का मतलब दोस्तों होता है कर्व, लेटरल का मतलब है दोस्तों कर्व, लेटरल का सिंपल सा मतलब दोस्तों यहाँ पर कर्व हो जाएगा, लेटरल का मतलब यहाँ पर कर्व हो जाएगा। अब आते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका क्या है, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया यानी टी एस ए। क्यूब का आपका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6a²। जो आपका साइड है ना, 6 साइड मतलब 6 जो इसका एज है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब पे। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एक का क्यूब कर देंगे हमारे सिंपल से क्या आ जाएगा दोस्तों, वॉल्यूम आ जाएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारे स्टेप पे जिसका नाम है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बाद हमारा सिलेंडर है। क्यूबॉइड में क्या है दोस्तों, क्यूबॉइड में आप सिंपली देखेंगे क्यूबॉइड का आपका शेप देखिए। यहाँ पर क्यूबॉइड आप सिंपली कैसे बनाते हैं, आप स्कूल में ऐसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, ऐसे करके आप ज्वाइन कर देंगे, आप यहाँ पर क्यूबॉइड बन जाएगा। ऐसे सिंपल से हम क्यूबॉइड बनाने का तरीका है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका फॉर्मूले पे चलते हैं। इसका हम साइड का नाम क्या देते हैं दोस्तों, एक साइड आपका होता है बी, दूसरा साइड आपका इसका होता है लेंथ यानी एल, तीसरा साइड इसका होता है दोस्तों हाइट। तीन चीज़ें यहाँ पर होती है दोस्तों, एल, बी और एच। उसी से हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होता है कि इसके कर्व सरफेस एरिया यानी सी एस ए। सी एस ए इसका कितना रहता है दोस्तों 2h प्लस में एल, 2h ब्रैकेट में एल प्लस बी, 2h इंटू में एल प्लस बी। हमारा सिंपल से क्या दोस्तों कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है किसके, क्यूबॉइड का। अब आते हैं सेकंड फॉर्मूला। फर्स्ट आपका ये था, सेकंड आपका यहाँ पर हो जाएगा सो टी एस यानी टोटल सरफेस एरिया। कितना होगा टोटल सरफेस एरिया इसका, टोटल सरफेस एरिया सिंपल हो जाएगा 2l प्लस बी, बी प्लस एच, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा पहले होगा 2, फिर ब्रैकेट में होगा दोस्तों एल बी प्लस में बी एच, एल बी मतलब एल बी प्लस में आपका हो जाएगा बी एच प्लस में आपका हो जाएगा हमारा एच एल। सिंपल हमने यहाँ पर क्या बना लिया दोस्तों, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया यानी टी एस ए। फॉर्मूला हमारा बना क्या 2 इंटू में एल प्लस एल बी प्लस में बी एच प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों एच एल। सिंपल से क्या होगा हमारा कौन सा फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला दोस्तों है टोटल सरफेस एरिया। अब आते हैं वॉल्यूम पे। इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम के लिए तीनों साइड का दोस्तों मल्टीप्लाई कर दिए मतलब एल बी एच करेंगे, आपका सिंपल से इसका वॉल्यूम आ जाएगा, किसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जो कि आपका सिलेंडर। सिलेंडर आपके सामने आता है। सिलेंडर सिंपली क्या है, सिलेंडर में पहले हमको जानना है सी एस ए। इसका फिगर देखिएगा आप, इसमें जो प्लॉट है आप प्लॉटिंग देख लीजिएगा। पहला फॉर्मूला आपका सी एस ए। सी एस ए दोस्तों होता है 2πr/h। आपको होता है टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, समझ में आया 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। अब आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिंपल होता है πr²h। क्या होता है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, किसका सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। अब आते हैं मैं यहाँ पर इसके फिगर में थोड़ा था। फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला आपको होता है हाइट है, यहाँ पर आपको 2 रेडियस मिलेगा यानी 2 सर्कल मिलता है, 2 रेडियस यहाँ पर बनता है। दोनों रेडियस का आप ज्वाइन करते हैं तो इसका सिंपल किसका हाइट होता है, सिलेंडर का हाइट आते हैं जब इन दोनों रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं तो सिंपल हमारे यहाँ पे क्या है दोस्तों हाइट आ गया है। सिलेंडर हमारा सिंपल हो जाएगा सिलेंडर। यहाँ पर आप फेस की बात करेंगे, हमारे यहाँ पे टोटल 3 फेस होते हैं। पहला फेस आपका कर्व होता है, दूसरा फेस आपका यहाँ पर दोस्तों सर्कल होता है। सिंपल हमारा क्या दोस्तों 2 फेस हो जाएगा, 3 फेस हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है कि इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। हमको इसमें सिर्फ पढ़ने दोस्तों फॉर्मूले पढ़ने थे। क्या पढ़ना था दोस्तों, फॉर्मूले पढ़ने थे किसमें, सरफेस एरिया और वॉल्यूम में। सिर्फ और सिर्फ हमको यहाँ पर फॉर्मूला इंट्रोडक्शन में पढ़ना है, क्योंकि हमारे एक्सरसाइज जो करेंगे हम लोग उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे क्या फॉर्मूले। उम्मीद करता हूँ कि आप अगले वीडियो तक आप सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे। तब मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ करेंगे हम क्या एक्सरसाइज 11.1। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।